नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव के बाद अब तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है जिस तरह से बिहार के अंदर माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं अब आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से मौजूदा सरकार की कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां खिंचाई करती हुई नजर आ रही है, उन पर तमाम आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार को जिस तरह से घेरती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो लंबे अरसे से नीतीश कुमार पर एनडीए के समर्थित दल कहीं ना कहीं हमलावर हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है हाल ही में पशुपति पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, और ऐसे में उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 243 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन के तहत उनको यहाँ पर वो तवज्जो नहीं दी जिस तवज्जो की वो यहाँ पर ख्वाहिश लिए बैठे थे। लेकिन देखा जाए तो अब लोकसभा चुनाव में मौका ना मिलना और एनडीए में होने के बावजूद यहाँ पर 243 सीटों पर अपने पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान कर देना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकेत होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो कलह मची पड़ी है, उससे भी कहीं ना कहीं बिहार में विधानसभा चुनाव थोड़ा खतरे में नजर आ रहा है। अब देखा जाए तो नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी लगातार हमलावर हैं, और लंबे अरसे से सम्राट चौधरी के हमले जो हैं वो कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो सम्राट चौधरी जिस तरह से खुद को सीएम पद के दावेदार के तौर पर बिहार की राजनीति में देखते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी फैसला ले बैठी है कि सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां ये ऐलान करती हुई नजर आ रही हैं कि बिहार के अंदर 2025 में विधानसभा चुनाव ना करवाकर 2024 के अंत तक ही करवा लिया जाए, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद से माहौल बनता हुआ दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पशुपति पारस और सम्राट चौधरी दोनों ही मिलकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को सीएम पद का दावेदार नहीं बनाया, तो क्या पशुपति पारस के साथ मिलकर बड़ा खेला करते हुए नजर आएंगे? अब बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर एक चुनौती देते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या सीएम पद के दावेदार जिस तरह से अपने आप को बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या उनको वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के माध्यम से सौंपेगा, या फिर सम्राट चौधरी जिस तरह से लंबे अरसे से दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं पशुपति पारस के साथ बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।